तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि 19 नगरीय निकाय में वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे। गुना, बड़वानी, धार, अनूपपुर के जिलों में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। बता दें कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक सभी मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। गुना, बड़वानी, धार, अनूपपुर जिलों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 19 नगरीय निकाय में आज वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो गए हैं। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को विजय दिलाएंगे। पहले भी प्रचार किया था, तमाम क्षेत्रों में, जिलों में जाकर उन्होंने चुनाव का प्रसार किया था। तो आइए आपको सुनाते हैं कि फिलहाल जब चुनाव अब शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो गए, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना रहा। प्रिय मतदाता बहनों और भाइयों, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को मतदान है। लोकतंत्र में वोट डालना, मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। कृपया करके सभी काम छोड़कर 20 जनवरी को पहले मतदान कीजिए, ताकि लोकतंत्र विजयी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 19 नगरीय निकाय में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। तो हम अनूपपुर और बड़वानी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां के हाल जानेंगे कि वोटिंग किस तरीके से की जा रही है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता अमित कुमार गुप्ता जुड़ गए हैं और बड़वानी से लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आना चाहूंगी। अगर अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में इस समय सुबह 7 बजे से वोटिंग तो शुरू हो गई है, अभी तक लगभग कितने प्रतिशत मतदान किया जा चुका है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ अभी 13% के ऊपर वोटिंग हो गई है। अमित, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, लगभग कितने प्रतिशत अभी मतदान हो चुका है और क्या कुछ कोई अभी तक अप्रिय घटना देखने को मिली? जी, हमारे शहरी नगर परिषद में 15 वार्डों में वोटिंग चालू है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की जो खबर मिली थी, उसमें 13% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ हमारे साथ कुछ वोटर भी खड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच के अपना वोट डाले। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला? आप देख रहे हैं कि यहाँ के मतदाता ये कह रहे हैं कि जिनको हमको वोट देना था, हमने उनको वोट दिया है। अब देखते हैं कि चुनाव परिणाम क्या आता है। जी बिल्कुल, अमित आप हमारे साथ बने रहिए। मैं लोकेश आपके पास लौटना चाहूंगी। अगर हम बात बड़वानी की करें तो बड़वानी में इस समय तक कितने प्रतिशत वोटिंग की जा चुकी है? जी, हम बात करें बड़वानी जिले के 7 नगर निकाय चुनाव को लेकर, सुबह की पहली किरण के साथ मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर अपने प्रत्याशियों के हित में मतदान कर रहे हैं। वही हम बात करें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का मतदान 30 से 35% के बीच मतदान हो चुका है। वही हम बात करें बड़वानी जिले के 24 वार्ड में 64 मतदान केंद्र बनाए गए और वही उन 64 मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन और कर्मचारी भी ड्यूटी पर लगाए गए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद है और यहाँ पर युवा वोटर भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने किस विकास को लेकर यहाँ पहला मतदान किया और किस तरीके के नगर में विकास होना चाहिए, उनसे जानना चाहेंगे। आपने मत का प्रयोग किया है? हाँ, सबसे पहला वोट मैंने ही डाला था सुबह से। और विकास हमारे वार्ड नंबर 8 में विकास चल रहा है और उसको अच्छे से ग्रो करेंगे। युवा है, क्या सोच के, नई उमंग के साथ के डिजिटल जहाँ एक और समय चल रहा है, क्या सोच है आपकी और किस तरीके से अपने मत का उपयोग करना चाहिए और क्या संदेशा देना चाहोगे? मेरा ये संदेश देना चाहिए, सबसे पहले तो सबको वोट देना जरूरी है। घर से बाहर निकल के सबसे पहले वोट दीजिए, सारे काम बाद में करिए। और एक युवा होने के नाते
अब हमको भी सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे अपने जो हमारा खड़ा हुआ वार्ड है उनको भी हम सपोर्ट करना चाहिए। हम आपके साथ में हैं, सब मेरी वार्ड के साथ काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। हालांकि जिस तरीके से युवा कह रहे हैं कि युवा अब आगे आना चाहिए, जहाँ एक और डिजिटल जैसी सुविधा उपलब्ध हो रही है, उन युवाओं को भी घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ वार्ड नंबर 8 की प्रत्याशी भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए और किस तरीके का आप विजयी देखना चाहोगे। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 8 से अश्विनी चौहान हूँ। यहाँ पर जहाँ 24 वार्डों को लेकर मतदान हो रहे हैं, किस तरीके की विकास की एक लहर देखी जा रही है? लहर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से है और हम लोग प्रयास पूरा करेंगे कि मोदी जी ने जो भी योजनाएं तैयार की है उनको सभी गरीबों तक, जहाँ पर विकास रुका हुआ है वहाँ तक पहुँचाया जाए और सभी का कार्य पूर्ण रूप से सुचारू किया जाए। अभी तक जो कार्य बंद है या नहीं हो पा रहा है, जैसे बहुत से वार्डों में घर की समस्या है, किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। लोकेश, हम जानना चाहेंगे जो प्रत्याशी इस समय अभी मैदान में उतरी हैं, क्या कुछ वादे लेकर ये जनता के बीच गई हैं? क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए होंगे तब भी कई सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे होंगे और कई सारे वादे लेकर जनता के बीच गए होंगे। इस बार किन किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी उतरे हैं? जिस तरीके से प्रत्याशी अपने जहाँ वार्ड के वासियों को प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि नगर में विकास होगा, ये सारी चीजें सुविधा मिलेगी, जहाँ एक और जहाँ अभी वर्तमान के समय में 20 जनवरी को मतदान हो रहा है, वही प्रत्याशी भी अपने जीत के दावे कर रही है। मतगणना के पहले ही ये दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार है जो अपने जीत के दावे कर रही है। हालांकि जिस तरीके से मतदान हो रहा है, यहाँ पर 30 से 35% मतदान हुआ है, अब 23 को परिणाम भी आना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से वार्ड लोकेश, मैं चाहूंगी जो वार्ड प्रत्याशी इस समय आपके साथ में हैं, इनसे आप जाएं और इनसे पूछे कि इस समय इस चुनाव में ये कौन कौन से मुद्दे लेकर जमीनी स्तर पर उतरी हैं, और इससे पहले भी अगर ये उतरी हैं तो तब कौन से वादे किए थे और उनमें से कितने वादे अभी तक पूरे हुए हैं? इस बार आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, क्या वादे और किस तरीके के विकास को लेकर आप जनता तक जाएंगे? यहाँ पर जैसे नालियों की समस्या है, हर वार्ड में नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो हम अगर मैं इस पद पे हूँ और पार्षद पद का जीतती हूँ चुनाव, तो मैं सभी की समस्याओं का पूर्ण निराकरण करूंगी। लोकेश, देखिए ये सड़क हुआ, नाली, बिजली, पानी, ये समस्याएं आम है, ये समस्याएं हर कोई लेकर उतरता है मैदान में। जब भी चुनाव होते हैं हम सड़क बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, बिजली की व्यवस्था कराएंगे, ये मुद्दे आम है। लेकिन इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि जिस तरीके से हम उनसे पूछना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपका क्या कदम रहेगा, बच्चों की शिक्षा के लिए, नगर में विकास को लेकर आपका कदम क्या रहेगा, जहाँ एक और आप प्रत्याशी जीत कर आते हैं? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं तैयार की है, वो घर घर जाकर हम महिलाओं को बताएंगे। बच्चों जन्म से लेकर मोदी जी की बच्चे की पढ़ाई तक जो भी योजनाएं उनका हम लाभ दिलवाया जाएगा। उन्हें एक कैंप लगाया जाएगा और कैंप के द्वारा सभी लाभों को उन्हें बताया जाएगा। जैसे बच्चा पैदा होता है, लड़की का जन्म होता है, तो मोदी जी के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये योजना हमारे मामा जी ने शुरू करी थी। तो मामा जी की कितनी योजना है, सुकन्या योजना है, बच्चों जो 12वीं में टॉप आते हैं उनके लिए भी जो योजनाएं है, और जैसे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको जो किराया भत्ता मिलता है, उन सब की योजनाओं का लाभ हम पूर्ण रूप से बालिकाओं को और महिलाओं को जैसे आवास का है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ सभी को दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल लोकेश, मैं पूछना चाहूंगी जो प्रत्याशी उतरी हैं इनसे कि अभी तक इन्होंने ऐसे कितने वादे किए थे जनता से? जब पिछले चुनाव में अगर ये उतरी होंगी तो उन्होंने कितने वादे किए थे? देखिए, महिला सुरक्षा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, ये सब वादे हर साल लेकर उतरते हैं। लेकिन क्या पिछले चुनाव से लेकर अभी तक इन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए जो इस बार फिर से इन्हें वही वादे लेकर उतरना पड़ रहा है? हालांकि जिस तरीके से प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 8 के प्रत्याशी अश्विनी जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका पहली बार यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में चयनित होकर यहाँ पर नंबर 8 से आए। लेकिन अब बात करें महिला सुरक्षा की दृष्टि से, जिस तरीके से बता रहे कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पहली नजर बनाए रखी है और महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सुविधा मुहैया भी कराई जा रही है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर युवा बालिका भी है, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हो। मेरा नाम है पूजा पांडे।
जो अभी प्रत्याशी जी ने बताया है कि यहाँ पर विकास के लिए कई महिलाओं के लिए कैंप वगैरह लगाए जाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मतलब कैंप लगा करके सारी जानकारी भी देंगे और जो भी समस्याएं हैं वार्ड में वो उन पर खरा उतरेंगी। तो नगर में किस तरीके का विकास होना चाहिए, क्या जो पिछले रुके हुए कार्य नहीं हो चुके हैं, किस तरीके के आप नई उमंग के साथ नई युवा एक सोच से देख रहे हैं? पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्र वगैरह जो भी है मतलब उनके लिए उनको लोकेश बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनूपपुर से अमित कुमार गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। अगर हम अनूपपुर की अभी बात करें तो कितने प्रत्याशी इस समय मैदान में उतरे हुए हैं और उनमें से क्या लगता है कि कितने प्रत्याशियों को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और इनमें अभी कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा से चुने गए, भाजपा से तरफ से उतरे हैं या कांग्रेस की तरफ से उतरे, और कितने ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 वार्डों से 89 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, जिसमें भाजपा ने अपने पूरे 15 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हुए हैं, कांग्रेस ने भी 15 प्रत्याशी उतारे हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ जिन्हें कामकाज भी है उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा है वोट डालने का? वोट डालने का मुद्दा ये है कि जो अगली पार्टी जो 5 सालों में अपना कार्य की है उसकी समीक्षा होगी, है ना, क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया, उस पर पार्टी की चर्चा लड़ूंगा। ये आप देख रहे हैं कि वोटरों का मन ये है कि जो पिछले 5 साल में जो कार्य हुआ है उसमें समीक्षा करते हुए अपना वोट देंगे। इस समय कौन कौन से, देखिए चूंकि जब भी चुनाव होते हैं तो जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में खड़े होते हैं, वे तमाम तरह के मुद्दे लेकर उतरते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, प्रलोभन भी जनता को दिए जाते हैं। अगर बात बड़वानी की करें तो बड़वानी में कितने तरह के प्रलोभन जनता को दिए गए हैं और कौन कौन से वादे लेकर वो मैदान में उतरे हैं? हालांकि जिस तरीके से बात करूं, यहाँ पर 24 बड़वानी जिले की नगर पालिका के 24 वार्ड है, 24 यहाँ पर अलग अलग वार्ड को लेकर प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन हर वार्ड के प्रत्याशियों का कहना है कि नगर के विकास के लिए एक नई सोच हो, एक नई कदम हो, जनता के प्रलोभन तक पहुंचने का कोशिश भी की जाती है और उन तक पहुंचने की सुविधा जैसी मुहैया जैसी बात भी की जाती है। हालांकि जिस तरीके से 20 तारीख को मतदान हो रहे हैं और 23 को परिणाम होने, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रत्याशियों के द्वारा उन वार्ड वासियों को सुविधा जैसी मुहैया करवाई गई हो। जी बिल्कुल, लोकेश बने रहिए। मैं वापस अमित आपके पास आना चाहूंगी कि मेरा सवाल यही आपसे भी रहेगा कि अनूपपुर में प्रत्याशी कौन कौन से वादे लेकर मैदान में उतरे हैं? जी, पार्षदों के वादे तो ये है कि हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और नल की व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से मिले, आवास योजनाओं का लाभ मिले सभी को, हितग्राहियों को, यही सब मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि जनता जिसको अपना वोट देती है और विजयी बनाकर परिषद में भेजती है। इस समय अनूपपुर के जो वासी हैं, अनूपपुर के रहवासी हैं, वे सबसे प्रबल कौन सी समस्या है ऐसी उनकी जिससे वे जूझ रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि इस समस्या का हल होना चाहिए और जो इस समस्या का हल करेगा हम उसे वोट देंगे? ये सबसे बड़ी समस्या जो जनता की नजर आई है ये है रोड की समस्या। जो हमारे यहाँ जतेरी में अंदर आती है मेन मार्केट से कुर्सी रोड है, वो अभी 5 सालों से उस पे एक भी काम नहीं हुआ। तो प्रमुख जो मांग है जनता की वो यही है। इसी के साथ हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष जुड़ चुके हैं अवधेश अग्रवाल जी, जो कांग्रेस के पिछली परिषद में अध्यक्ष थे। ठीक है, आप लोग इस बारे में वो जनता किस मुद्दे पे, जनता का मुद्दा ये जो नगर परिषद की काफी भ्रष्टाचार उसमें लगाम लगे, पहली बात। दूसरी बात, विकास के लिए मुद्दा है, जैसे कहते हैं कि रोड खराब है, रोड का निर्माण, चौराहे का सही तरीके से पार्क निर्माण, बच्चों खेलने के लिए प्रांगण और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सब जनता के लिए नगर पालिका के जरिए अध्यक्ष बने। ध्यान देखिए, जनता के अनुरूप
अच्छे स्वस्थ मन से करें। जी आपने सुना कि हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय खटवाल जी, उन्होंने मुद्दों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यहाँ पे खेल प्रांगण होना चाहिए और विशिष्ट सुविधाएं होनी चाहिए वोटरों के लिए। जी बिल्कुल, अनूपपुर से आपका अमित और लोकेश दावदे, आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।